वापस आ गए बच्चों। आज फिर हम अपनी शानदार महाभारत की कहानी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले, क्या तुम्हें पांडवों और कौरवों के नाम याद हैं? चलो एक बार दोहराते हैं। तैयार? 5 पांडव: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, और सहदेव। और कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? हाँ, बिल्कुल सही, दुर्योधन। शाबाश बच्चों। जैसे जैसे सारे राजकुमार बड़े होने लगे, वैसे ही अब समय था उनकी शिक्षा शुरू होने का। जैसे तुम स्कूल जाते हो, वैसे ही पांडवों और कौरवों को भी गुरु चाहिए थे, जो उन्हें समझदार, बहादुर और अच्छे नेता बना सके। सबसे पहले आए गुरु कृपाचार्य। गुरु कृपा बहुत शांत, सरल और ज्ञान से भरे हुए थे। उन्होंने राजकुमारों को वेद, शास्त्र, धर्म और अच्छे आचरण की शिक्षा दी। कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे अनुशासन में रहना है, ये सब उन्होंने ने सिखाया। पर जल्द ही एक और गुरु आने वाले थे, जो इन सभी राजकुमारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। एक दिन एक तेजस्वी, प्रभावशाली और महान योद्धा सराय में हस्तिनापुर आए। गुरु द्रोणाचार्य। उनकी आंखों में तेज था, चाल में आत्मविश्वास था और हाथ में धनुष। जैसे ही राजकुमारों ने उन्हें देखा, सभी ने झुककर प्रणाम किया। गुरु द्रोण बोले, बच्चों, मैं तुम्हें युद्ध कला सिखाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे महान योद्धा बनाऊंगा। अगले ही दिन कठोर लेकिन रोमांच भरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। हर राजकुमार में एक खास प्रतिभा थी। युधिष्ठिर सत्य, धर्म और न्याय में सबसे आगे थे। उनका मन बहुत संतुलित और शांत था। भीम ने भारी गदा उठाना सीखा। जब भी वे गदा घुमाते, धड़ाम, जमीन हिल जाती थी। अर्जुन, ओ, अर्जुन तो अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। धनुष बाण से उन्हें इतना प्यार था कि वे दिन रात, धूप बरसात में भी अभ्यास करते रहे। नकुल तलवारबाजी में निपुण बने, तेज, चुस्त और बहादुर। सहदेव घुड़सवारी और तलवार दोनों में माहिर हो गए। वे कम बोलते थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। कौरव भी पीछे नहीं थे। दुर्योधन विशेष रूप से गदा युद्ध सीखता रहा, क्योंकि वह भीम को चुनौती देना चाहता था। कभी कभी लड़ाई होती, कभी प्रतियोगिता, लेकिन सबका लक्ष्य एक था, महान योद्धा बनना। एक दिन गुरु द्रोण ने सोचा, देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा ध्यान और एकाग्रता है। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर रखी। सब विद्यार्थियों को बुलाया। जिसने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया, वही सबसे अच्छा धनुर्धर कहलाएगा। गुरु ने कहा। सबसे पहले आए युधिष्ठिर। बेटा, तुम क्या देखते हो? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मैं पेड़ देखता हूं, पत्ते देखता हूं, आकाश देखता हूं, और चिड़िया भी। द्रोणाचार्य ने सिर हिलाया। एकाग्र नहीं हो? पीछे हटो। एक एक करके नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन सब आए। हर किसी ने चारों तरफ की चीजें बताई। गुरु द्रोण नाराज नहीं थे, बस निराश हो रहे थे। फिर बारी आई अर्जुन की। अर्जुन, तुम क्या देखते हो? द्रोण ने पूछा। अर्जुन बोला, मैं सिर्फ चिड़िया की आंख देखता हूं। और कुछ नहीं गुरुदेव, न पेड़ न पत्ते, सिर्फ आंख। द्रोणाचार्य के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। निशाना साधो और छोड़ो। अर्जुन ने तीर चलाया। सुस, और तीर सीधा चिड़िया की आंख में लगा। सारे राजकुमार आश्चर्य से देखते रह गए। उस दिन से सबको पता चल गया, अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बनने वाला है। लेकिन बच्चों, ये कहानी अधूरी है अगर हम आपको एकलव्य के बारे में न बताएं। एकलव्य एक वनवासी बालक था। उसका सपना था गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही सिखाने की अनुमति थी। फिर भी बच्चों, एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में मिट्टी का गुरु द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बनाई और दिन रात वहीं अभ्यास करता रहा। वह उस प्रतिमा को ही अपना सच्चा गुरु मानता था। उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। जब गुरु द्रोण को यह पता चला, तो वे हैरान भी हुए और चिंतित भी, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि अर्जुन को ही सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। और बच्चों, बताओ एकलव्य ने क्या दिया? अपना अंगूठा। हाँ, एकलव्य ने बिना एक क्षण सोचे अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। अपनी सबसे बड़ी कला, अपनी सबसे कीमती क्षमता,
अपने गुरु के सम्मान में त्याग दी। तो ये कहानी भावुक है, थोड़ी दुख भरी भी, लेकिन हमें एक गहरी सीख देती है, भक्ति, त्याग और गुरु का सम्मान। तो बच्चों, आज हमने सीखा, ध्यान और एकाग्रता अर्जुन की तरह सफलता दिलाती है, कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है। गुरुओं का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। एकलव्य जैसे त्याग से गहरी निष्ठा और सच्ची श्रद्धा का पता चलता है। अगली कहानी में मिलते हैं बच्चों। खुश रहो, सीखते रहो और अपने दिल की सुनो। बाय बाय।